नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और कोड अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाइल लूप। फ्रेंड्स, ये उसी लूप की तरह है जो भी आपने पढ़ा था, जैसे कि फॉर लूप, और उससे कुछ स्पेशल भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपको हर वीडियो के एंड में एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जो आपके इंटरव्यू टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, आपको लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन मिला था, तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन था कुछ ये, वेयर कैन वी नॉट यूज एम्परसेंड सिंबल, ये एंड सिंबल जो है, इन सी प्रोग्रामिंग। Where can we not use ampersand symbol in C programming? फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कोशिश की होगी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं कहूँगा मैं, ट्रिकी था। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बोले हैं, इस बात की मैं बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और साथ ही आप लोगों के मेल भी हमें मिलते रहते हैं। इसी तरह अपना इंटरेक्शन बनाए रखिए और हमें भी सीखने का मौका मिलता है, और हम साथ सीखेंगे तो एक साथ आगे बढ़ेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहे हैं और आपकी बात हमारे तक आ रही है, जिससे हम कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं जो है ये। फ्रेंड्स, इसका आंसर है, वी कैन नॉट यूज एंड ऑन कॉन्स्टेंट्स एंड ऑन अ वेरिएबल which is declared using the registered storage class। फ्रेंड्स, का सिंपल मीनिंग ये है कि कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट टाइप का कोई वेरिएबल हो या फिर कोई कांस्टेंट नंबर हो, आप वहां पर ये एम्परसेंड सिंबल यूज नहीं कर सकते। और जब आप रजिस्टर डालते हैं, रजिस्टर टाइप से किसी भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं, फ्रेंड्स, रजिस्टर मीनिंग होता है यहाँ आपके सिस्टम के अंदर, जो आपका सिस्टम का रजिस्टर होता है 32 बिट और 64 बिट का, आपका उस रजिस्टर के अंदर वो स्टोर होता है, वो डेटा, वो वैल्यू जो आप उसको डिफाइन करते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ यूज नहीं होता है। तो इसी तरह एनर्जी बनाए रखिए और अपने फ्रेंड से भी पूछेगा ज़रूर, ताकि उन्हें भी आपको सीखने को मिले और उन्हें भी आप सिखा सकें और समझा सकें। फ्रेंड्स, इसी एनर्जी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक को, जो कि होने वाला है ये व्हाइल लूप। फ्रेंड्स, व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो हमारा एंट्री कंट्रोल होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाइल लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज code to be executed repeatedly based on a given boolean condition, and the while loop can be thrown off as a repeating if statement। फ्रेंड्स, का सिंपल मीनिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि while loop एक ऐसा लूप है जिसमें आपको इनिशियल और फाइनल कुछ सिंसियरली डिफाइन नहीं होते हैं। एक ऐसा लूप जो तब तक चलेगा जब तक कंडीशन उसकी ट्रू रहेगी। एक ऐसा लूप जो हम बेसिकली इनफाइनाइट चलाने के लिए यूज करते हैं। एक ऐसा लूप जो आपके स्टेटमेंट को एक ऐसा कंट्रोल फ्लो देता है जो बूलियन कंडीशन पर ही एग्जीक्यूट होता है। फ्रेंड्स, बूलियन कंडीशन इन सेंस होता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है वो तब तक चलता ही रहेगा। अगर आप कहीं while 1 दे देते हैं तो वो इनफाइनाइट लूप माना जाएगा, उसके अंदर आपको कुछ ऐसा चेंज करना होगा जिससे वो आपका लूप रुक जाए। आप वहाँ ब्रेक या कंटिन्यू जैसे जंप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि while लूप क्या होता है। अगर आपको उसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं while लूप हम बेसिकली यूज क्या करते हैं। तो नीचे नोट गिवन है, इट इज मोस्टली यूज व्हेन वी डू नॉट हैव द इनिशियल और फाइनल कंडीशन। यस, तो ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई ऐसे क्लेरिफाई कंडीशन नहीं होती है, जैसे आपने भी फॉर लूप यूज किया है लास्ट वीडियो तक, तो आप फॉर लूप में जानते ही हैं कि हम इनिशियल पोजीशन देते हैं, फिर कंडीशन देते हैं और फिर हमारा इटरेशन आता है। वो इटरेशन क्या करता है? इटरेशन आपका शो करता है कि आपको कितनी जंपिंग करनी है। फ्रेंड्स, लूपिंग का सिंपल मीनिंग होता है कंटिन्यू मोशन में रहना।
तो कंटिन्यू मोशन में रहने के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, लाइक आप कैसे स्टेप्स लेके चल रहे हैं। जैसे आप नॉर्मली वर्क करते हैं, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो कुछ पीपल होते हैं जो स्टेयर्स को एक एक को छोड़ के चलते हैं। सो ये सिंपल एग्जांपल ऐसे समझने के लिए कि आप कितने स्टेप लेकर के उन स्टेयर्स को चढ़ना चाहते हैं, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू। सो ये इटरेशन था आपका, आपने एक स्टेप को, स्टेयर को आपने मिस किया, लीव किया। सो ये वाइल लूप आपको आई होप समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स आइए जरा इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका सिंटेक्स जो है वो है ये आपके जो सामने है, सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। फ्रेंड्स जैसा आपने लास्ट आपने देखा था कि फॉर लूप का जो सिंटेक्स था उसके अंदर हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन दिया था, उसके अंदर फिर रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स थे। सो उसमें आपको एक कंडीशन दी गई थी कि आप इसमें से कोई भी एक प्लेस स्किप कर सकते हैं, और आपने उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे ही थे। फ्रेंड्स अगर ऐसा नहीं है तो आप अभी जाइए सी लिस्ट की प्रोग्रामिंग को एक्सेस कीजिए, बुकमार्क कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। सो सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप में हम सबसे पहले लगाते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन होता है वो स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से ये लूप वर्क करना शुरू करेगा। सो फ्रेंड्स उसके बाद आता है आपका कंडीशन टेस्टिंग। यस, सो कंडीशन टेस्टिंग के केस में एक प्रॉब्लम था फॉर लूप के अंदर कि आपको वहाँ प्री और पोस्ट का ध्यान रखना होता है। बट फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि जब तक कंडीशन चेक नहीं होगी आपका ये इस लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा। मीन्स तो एक गेटवे है, जिस गेटवे पर जहाँ पर एक गार्ड है आपका कंडीशन नाम का, और वो आपको तभी एंटर होने देगा जब आप उसे ट्रू कर देते हैं। अगर आप उसे फॉल्स करते हैं तो आपको मना कर देगा और सीधा आपको लास्ट बेसिस पर भेज देगा। सो फ्रेंड्स ये कंडीशन ट्रू होती है तब आप आते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं इटरेशन। तो ये इटरेशन परफॉर्म करवाने के लिए आता है। जब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है तब आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और ये कंटिन्यू वर्क करता रहता है टिल दैट योर कंडीशन गेट फॉल्स। सो आई होप आपको ये सिंटेक्स भी इसका समझ आया होगा फ्रेंड। ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इसके रिगार्डिंग कुछ बहुत स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं वाइल लूप के, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, आने वाली सभी वीडियोस में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स जो आपने फॉर लूप में किया है आप उन्हें भी वाइल लूप में एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेशलाइज भी नहीं है कि आप फॉर लूप वाला काम वाइल लूप में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट वाइल लूप को अलग बनाया गया है किसी पर्पस के लिए, तो वो पर्पस हमारा डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे ही कुछ सीरीज हैं जो वाइल लूप ही टैकल करता है। सो हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें सिर्फ वाइल लूप का सिंटैक्स और वाइल लूप के बारे में जानना था। अब इसे यूज़ करना कैसे होता है हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है, तो अपडेटेड रहिएगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपको हर वीडियो के एंड में क्वेश्चन मिलता है, सो इस वीडियो में भी मिलेगा। और इसी एनर्जी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आप हमें उस क्वेश्चन का आंसर देंगे फ्रेंड्स, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इंटरेक्शन बनाए रखेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, सी लैंग्वेज की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, सो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। आप अभी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और बुकमार्क कर लीजिए। और बुकमार्क करने से क्या होगा, आपको ये ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा सर्च करने के लिए, आपको ये ऊपर ही मिल जाएगी। और इसी के साथ आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो फ्रेंड्स से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले मिलती रहे। सो फ्रेंड्स आइए चलते हैं हमारी आज के क्वेश्चन पर, जिसका आपको तहे दिल से इंतजार रहता है, जो कि होने वाला है ये। सो फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि जैसे आप जानते ही हैं हमने पिछली वीडियोस में कुछ फॉर लूप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैंने बताए थे कि एक लूप होता है जो इस तरह का होता है, जो इनफाइनाइट रन करता है। सो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन ये है कि इस लूप को जो इनफाइनाइट चलता है स्टॉप करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। विदाउट क्लोजिंग प्रोग्राम आप इसे कैसे स्टॉप करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा फ्रेंड्स। सो कोशिश कीजिए, जुट जाइए और लग जाइए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एंड मुझे भरोसा है कि कोड अध्ययन फैमिली के साथ में आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, बिकॉज डिस्कस करने से भी कभी कभी ज़्यादा सीखने को मिलता है।
सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स ट्रिक्स के साथ, आपको नया सिखाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि साथ सीखेंगे तो साथ आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल दैट, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।